साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप कौन हो? जी हाँ, आप कौन हो? मैं तो पुनीत का दोस्त हूँ, यहाँ पे उससे मिलने आया था। ये भाभी जी लेटी हुई हैं क्या? और पुनीत कहाँ है? हाँ, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप तब तक बैठिए, रेस्ट कर लीजिए। आप सच में अंधे हो या नहीं हो? हाँ, मैं तो अंधा ही हूँ सच में। तुम कौन हो वैसे? मैं काम वाली। तुम क्या झाड़ू पोछा लगा रही हो क्या यहाँ पे? साहब आपको कैसे पता कि मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ? वो काम वाली हो, कमरे में क्या करोगी? झाड़ू पोछे तो करोगी, कमरे में थोड़ी खाना बनाओगी। हाँ सही बोल रहे हो साहब आप। जिस अंधे पे शक क्यों हो रहा है? किसे सब दिखाई दे रहा है? अबे कितनी खूबसूरत है यार, मन तो कर रहा है इसको। साहब आपने कैसे देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, कुछ नहीं। आप करो काम। वैसे आप खूबसूरत बहुत ज्यादा हो। अब जिस तरह से तुम बात कर रही हो, बात में इतनी मिठास है, तो अगर मैं रेल में देख सकता तो तुम कितनी खूबसूरत होती है ना। अरे योगी तो काम। अरे प्रिंस, तू कब आया? हाँ पुनीत, आ गया तू? मैं यहाँ पे बैठा था, वो तेरी बीवी भी यहाँ पे लेटी हुई है, भाभी। इनकी भी तबीयत खराब है क्या? अरे तुम्हारा काम अभी तक नहीं हुआ क्या? साहब मैं वो झाड़ू लगाई थी, इसके बाद किचन का ही काम करूँगी। और तेरी आंखों का इलाज हुआ या नहीं अभी तक? अच्छा ठीक है भाई, वही पैसों का इंतजाम कहाँ हो पाया, इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ कि ऑपरेशन में लाखों रुपए लगेंगे, तू थोड़ा सा मदद कर देगा मेरी, है ना? अरे यार, मैं तो तेरे को पहले ही कह रहा था, कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मेरे से मांग ले, लेकिन तू ये शर्म के मारे मांगता नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब जब आ ही गए तो पैसे ले लियो। मैं भी चाहता हूँ कि तेरी आंखों का इलाज अच्छे से हो जाए और तू भी देख पाए। अच्छा एक काम कर, तू अभी बैठ, मैं भी नहा के आता हूँ। इतने ये चाय वाय पी लिए हैं। ओके योगिता। क्या कर रहे हो साहब? कोई देख लेगा। अरे वो तो अंधा है, वो क्या ही देख लेगा, उसे दिखाई थोड़ी ना देता। अच्छा प्रिंस तू रुक, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है पुनीत, ओके। अबे यार ये कितनी माल है, लेकिन पुनीत ने इसको किस क्यों किया? अरे ऐसा ही क्यों होगा, मुझे क्या लेना देना है। एक तरफ भाभी इतनी माल, एक तरफ नौकरानी इतनी माल। पुनीत की तो लॉटरी लगी है, साली मेरी किस्मत फुद्दू है। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ। यार कितनी खूबसूरत है, इसको तो छूना पड़ेगा। वो वॉशरूम जाना था। हाँ साहब आइए, मैं लेके चलती हूँ आपको। योगिता, ये किसको लेके जा रही हो? सांप तो नहीं है? ये वो पुनीत साहब है ना, उनके दोस्त हैं, अंधे हैं बेचारे। अच्छा चल ठीक है। घर से ना फ़ोन आया था माँ का कि बच्चा बहुत रो रहा है, तू घर चली जा। पर मेरा भी बहुत सारा काम रह रहा है और आप अकेले सब कैसे करोगे? अरे काम मैं सब संभाल लूँगा, तू जा, और साहब से भी बात कर लूँगा मैं। नहीं, पहले मैं सारा काम खत्म कर दूंगी, फिर मैं चल जाऊंगी। तू नहीं मानने वाली ना, पता नहीं कितना सोचती है मेरे बारे में। चल कर ले फिर। ठीक है। वैसे ये साहब कौन थे जो आपसे बात कर रहे थे? ये मेरे पति हैं। अच्छा आप शादीशुदा हो? हाँ, और मेरा 1 साल का बच्चा भी है। क्या बच्चा भी है? अरे यार कितनी माल है, और इस घोंचू से शादी की है इसने। काश ये मेरी बीवी होती, मजे ही आ जाते। साहब कुछ कह रहे हो क्या? कुछ नहीं, मैं वो बोल रहा था कि वॉशरूम जाना है। हाँ आ जाओ। आप यहीं पे रुकिएगा, मैं आता हूँ। ठीक है साहब। अभी इतनी प्यारी नौकरानी है यार। पुनीत की तो लॉटरी लगी हुई है, एक तरफ नौकरानी और एक तरफ बीवी। साला यहाँ पे किस्मत ही खराब है, अंधे बनने का नाटक करना पड़ रहा है। चल कोई बात नहीं, आज एक ना एक के साथ तो चक्कर चला के जाऊंगा। हाँ नौकरानी के पास इतना पैसा तो होगा नहीं, एक काम करता हूँ उसी पे डोरे डालता पहले। साहब हो गया। आइए साहब। अच्छा साहब मैं आपसे एक बात पूछूं? जी पूछे। ये आप बचपन से ही अंधे थे या कुछ हादसा हुआ था? बताया तो था आपको, एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें आंखें चली गई। अब वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा इलाज में। अब इतना पैसा तो है नहीं, अब ऑपरेशन के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा। इसलिए मेरा अमीर दोस्त तो बस यही है, देखो ना आपको भी नौकरानी रखा हुआ है यहाँ पे, इतना सारा पैसा है उसके पास। अब मेरी माँ भी बीमार है, इतना पैसा है नहीं, इसलिए सोचा कि इससे उधार मांग लो कुछ पैसे। ठीक है साहब, आइए आप आराम कीजिए। जी आराम से। जी।
हाँ, आप कहाँ जा रही हो? बैठिए ना। साहब आप बैठिए, आराम कीजिए। बाकी अगर साहब आते हैं तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जी जी जी, मुझे वैसे मदद की बहुत ज़रूरत है। आप कर लीजिए, काम कर लीजिए। ठीक है साहब। क्या बात है। वैसे एक बात बताऊं, इस साड़ी में ना तो बहुत माल लग रही है। ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तेरे को त्योहार वाले दिन दी थी। हाँ साहब, ये वही साड़ी है जो आपने त्योहार पे दिलाई थी। आपने कहा था ना मैं इसमें बहुत अच्छी लगती हूँ। अरे नहा लूँगा, इतनी भी क्या जल्दी है। सोचा एक बार तेरे से मिलता चलो। वैसे एक बार खड़ी हो ना, तेरे से कुछ बात करनी है। नहीं साहब, अभी आपका दोस्त यहीं पे है, इसको पता चल जाएगा तो। और भाभी जी भी सो रही है ना यहाँ पे, ये जब चला जाएगा तब आ जाना आप। अरे इसे कुछ नहीं पता चलेगा, अंधा है ये तो। इसे क्या पता चल रहा है इस रूम में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। चल अब जल्दी से खड़ी हो। वैसे एक बात बताऊं, इन कपड़ों में ना तू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है यार। तेरे से कितनी बार कहा है कि थोड़े और अच्छे छोटे कपड़े पहना करना। क्या ये पूरे कपड़े पहन के रहती है? मेरी बीवी को देखना कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है। तू भी ऐसे पहना करना। अगर नहीं है तो बता, मैं दिला दूंगा तेरे को। अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, मैं साड़ी ही पहनती हूँ। और मैं छोटे कपड़े पहनूँगी कैसे? आपको तो पता है मेरा पति इसी घर में नौकर का काम करता है। उसको कुछ पता चला हमारे बारे में तो फिर। अबे पुनीत, मुझे लगा अपनी बीवी से प्यार करता होगा, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इतना मत तड़पा, एक बार पहन के दिखा तो दे कम से कम, मैं भी तो देखूं छोटे कपड़ों में तू कैसी लगती है। नहीं साहब, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। मैंने आपको मना किया ना, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? आखिरकार तेरे से प्यार करता हूँ। अब मालिक की इच्छा पूरी नहीं करेगी तो फिर किसकी करेगी? अपने उस पति की। अब इतना तो हक मेरा भी बनता है ना तेरे ऊपर कि जो बोलूँ वो तू मेरे लिए करे। साहब अभी ये सब नहीं करना। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आपका दोस्त बैठा है और मालकिन भी यहाँ सो रही है। उनको कुछ पता चल गया तो वो उठ गई तो, और अगर उन दोनों ने हमें ऐसे पकड़ लिया या मेरे पति ने हमें ऐसे देख लिया तो खामखा में दिक्कत हो जाएगी। अरे मेरे तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, अंधा है बेचारा, उसे क्या ही पता चलेगा इस रूम के अंदर हम दोनों क्या कर रहे हैं। अगर तेरे साथ मैं और कुछ भी करूँगा ना, उसे फिर भी पता नहीं चलेगा। तो क्या है ना, आज से कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई थी। बस जब इसे बेचारा अंधा है। कई बार आया मेरे पास पैसों के लिए, मैंने कई बार सोचा भी कि पैसे दे देता हूँ। अगर थोड़े बहुत पैसे लगते ना तो मैं खुद ही दे देता, लेकिन लाखों रुपए लगने हैं इसके इलाज में। मेरा कौन सा खास दोस्त है जो मैं से लाखों रुपए दूँ? फ्री का पैसा थोड़ी ना जो ऐसे किसी के भी ऊपर लुटाता रहूँगा। हाँ, बात अगर तेरी होती तो मैं एक बार को सोचता भी। हाँ, वैसे भी एक बात बताऊँ, ये कोई बीमार नहीं है। वो क्या है ना, आज सुबह ही मैंने इसे ना बेहोशी की दवाई मिला कर दे दी थी ताकि मैं अकेले में तेरे साथ वो सब कर सकूं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना तेरे साथ टाइम बिताए हुए, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना तेरे साथ टाइम बिताया जाए। इसीलिए तो मैंने अपनी बीवी को बेहोशी की दवाई दे दी। तुझे क्या लगा ये बीमार है? कोई बीमार नहीं है, ये तो बस बेहोशी का असर है। अभी 2-3 घंटे और रहेगी बेहोश, उसके बाद होश में आ जाएगी। क्या आपने मालकिन के खाने में दवाई मिला रखी है? मुझे तो लग रहा था कि मालकिन सो रही है, आराम कर रही है, उनकी तबीयत खराब है। मुझे नहीं पता था कि आपने बेहोशी की दवाई मिलाई है। और क्या, बीमार थोड़ी ना ये। चल यार अब ज़्यादा ड्रामे मत कर, जल्दी से ना कपड़े उतार अपने। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, मैं कोई कपड़े वपड़े नहीं उतारने वाली हूँ। फिर कभी देखेंगे, आप जाइए यहाँ से। देख, ज़्यादा ना ड्रामे मत कर, वरना मैं अपनी पे आ गया ना तो तेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। हाई बात समझ में तेरे? अबे यार ये चल क्या रहा है? ये मुझे तो लगा था कि ये प्यार करता होगा भाभी से, लेकिन यहाँ तो नौकरानी के साथ ही। छी 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 छी, मेरी आंखों के सामने। साहब आप छोड़िए मुझे। आप पागल हो गए क्या? आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही मुझ पर हाथ उठा सकते हैं। इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते थे और ना ही मुझसे शादी करने वाले थे, और आप ये सब पैसों के लिए कर रहे थे। सिर्फ मुझे पैसे देके चुप कराना चाहते थे ना? क्या बोला? प्यार? वो भी तेरे से? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरी जैसी 2 कौड़ी की नौकरानी से प्यार करूँगा मैं? हमें मेरी खुद की बीवी इतनी खूबसूरत है,
उसे छोड़ के मैं तेरे से प्यार करूँगा? शादी, वो भी तेरे से? मतलब मेरे क्या दिमाग ख़राब हुआ है जो मैं तेरे से शादी करूँगा? एक बात बता दूँ, मैं तेरे साथ ना सिर्फ मज़े के लिए था। मेरे को जब तक मेरे मज़े मिलते रहे मैं तेरे साथ खुश था। और अब जब तू ये ड्रामे करेगी तो कोई नहीं, एक काम करूँगा, तुझे इस घर से बाहर निकालूंगा और बस मेरा रास्ता ख़त्म। साहब, मैं आपको कितना भला इंसान समझती थी, पर आप तो बहुत गिरे हुए निकले। मुझे भरोसा था आप पे, मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं, पर आपने तो मुझे धोखा दिया और मेरे साथ साथ अपनी बीवी को भी धोखा दिया। तो कितना तुम्हारा काम? साहब, आप मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ और तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को काम करने के लिए बोल रहा था ना, तो काम करना बाहर जाके। साहब, मैंने खुद देखा आप मेरी बीवी को छू रहे थे। मैं तेरी बीवी को? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं क्यों छूंगा तेरी बीवी को? साहब, आप झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है आपने मेरी बीवी को छुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अबे ऐसा क्या है तेरी बीवी में? हूर की परी है क्या जो मैं इसे छूंगा? मैं तो बस इससे बात कर रहा था कि आज खाने में क्या बनाए क्या नहीं, और बाथरूम की सफाई कर दी क्या, मेरे को नहाने जाना है। मैं क्यों छूंगा भला इसे? साहब, कुछ भी हो, पर मैंने आपको देखा है कि आप मेरी बीवी को छू रहे थे। मतलब इसका मतलब तेरे को मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है? देख, तेरा ना बहुत हो रहा है, अपनी ना औकात में रह, अपनी औकात मत भूल। वैसे मैंने देखा तो था साहब मेरी बीवी को छू रहे थे, पर लेकिन पूछूं या ना पूछूं योगिता से, छोड़ो साहब से पूछता हूँ। साहब, मैंने खुद देखा आपने मेरी बीवी को छुआ है, आप झूठ मत बोलो। अब तो कैसा इंसान है, तेरे से बोले जा रहा हूँ मैंने नहीं छुआ, तेरी बात समझ में नहीं आती है क्या है? देख, आज तो तूने इतनी ऊंची जबान में ना मेरे से बात कर ली, आइंदा से ऐसी दोबारा हरकत करी ना या जबान लड़ाने की कोशिश करी, साले याद रखियो इस घर से बाहर निकाल दूंगा। पर साहब, आपको झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, आप मेरी बीवी के बहुत करीब थे, मैंने खुद देखा है। कोई का नेता है तो सरपंच है, तेरे को थप्पड़ नहीं मार सकता। अभी तो एक मारा है, अगर यहाँ से नहीं गया ना तो अभी फिर एक और लगेगा। खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है, निकल यहाँ से। ठीक है साहब। योगिता चलो। उसे कहाँ ले जा रहा है? उससे मुझे काम है, अभी बाथरूम साफ करवाना है, तू जाके काम कर, खाना बना जाके। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ। ठीक है साहब। देखा कितने अच्छे से तेरे पति को भी भगा दिया। चल अब जल्दी से किस दे दे। बहुत हो गया तेरा। भाभी उठिए। अंकिता, इसका मतलब तू अंधा नहीं है? हाँ, भाभी सोई नहीं थी, सब कुछ जानती थी, और मैं कोई अंधा नहीं हूँ। मेरी आंखों की रोशनी गई भी नहीं थी। 1 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और कितना अच्छा दोस्त है तू अच्छे से जानता हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट था मैं, इतने कॉल किए तुझे कि एक बार मिल ले, लेकिन नहीं, तू मिलने तक नहीं आया। दोस्ती क्या निभानी, तू तो पति भी नहीं बन पाया। अच्छा, अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, वो भी एक नौकरानी के लिए। नौकरानी तुम अपने पति को धोखा दे रही हो। बेचारा तुम्हारे लिए तो काम कर रहा है, और किसके लिए कर रहा है? 1 साल का बच्चा ना तुम्हारा, उसके बारे में नहीं सोचा? कम से कम उसके बारे में तो सोच लेती। पति को धोखा दिया और अपने बच्चे को भी। आने वाले समय में बच्चा बड़ा होगा तो क्या सोचेगा? माँ ने क्यों पापा को छोड़ा था? यहाँ पे तलाक लेने की बात चल रही थी कि अपने पति को तलाक दे दूंगी तुम्हारे लिए, और तू भाभी को तलाक देगा? हाँ नहीं, तू तो तलाक देना भी नहीं चाहता था, तो सिर्फ मजे लेना चाहता था ना इस नौकरानी के साथ। भाभी ने इतना प्यार किया तुझसे, लेकिन तू ऐसा निकला। कुछ दिन पहले भाभी मेरे पास आई थी और रोने लगी, कहने लगी कि मेरा पति उसके बाहर अफेयर चल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं है। फिर जब बाहर पता करा तो पता चला कि नहीं, तेरे सच में अफेयर चल रहे हैं, और घर की नौकरानी के साथ। ये तो मुझे पता भी नहीं था। आज यहाँ पे अंधा बन के आया, नाटक करने लगा ताकि तेरी सच्चाई सामने आए, और यहाँ तो कुछ और ही देखा। बहुत बढ़िया, यही करना चाहता था तो शादी क्यों की भाभी से। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तेरी पोल खोली, लेकिन क्या कर सकता हूँ, भाभी के आंसू देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए सब करना पड़ा। क्योंकि मेरी बहन है, उनकी भी शादी हुई है। अगर उनके पति उनको ऐसा धोखा दे तो शायद मुझे ही करना पड़ता। इसीलिए भाभी को अपनी बहन मानते हुए मैंने ये सब किया। शर्मानी चाहिए तुम्हें खुद पर। अरे इतना घिनौना काम करते हुए क्या कर रहे थे तुम? ये सब तुम्हारे चक्कर चल रहे थे ना, इन सब के बारे में मुझे पता चल गया था। मेरा दिल टूट गया था उस दिन। तुम खुद सोचो ना, एक बीवी उस पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके पति का बाहर चक्कर चल रहा है। टूट गई थी उस टाइम। फिर ये सोचा कि घर छोड़ देती हूँ, मायके चली जाती हूँ, या तुम्हें तलाक दे देती हूँ। पर फिर लगा कि नहीं, तलाक देना ना
बहुत आसान होगा, पर रिश्ते के मायने इतने भी कम नहीं होते कि हम कुछ परेशानी आने पे उनको तोड़ दें। यही सोचा कि तुम्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि तुम सुधर जाओ, और अगर इस सब के बाद भी तुम नहीं सुधरे ना तो तुमसे घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। पर हाँ, अगर अभी भी इसके साथ रहना चाहते ना, शौक से रहो, तुम्हें तलाक दे दूंगी। अरे यार, हद होती है किसी चीज़ की भी। अच्छा, हम दोनों का कोई बच्चा नहीं है, भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए ही करते हैं। कल को बड़े होकर उसको ये पता लगता कि उसके पापा ने उसकी मम्मी के साथ क्या किया, क्या सोचता बेचारा, क्या बीतती उस पर। अरे बहुत अच्छा हुआ, और उससे भी अच्छा हुआ कि मेरी आंखें खुल गई, वो भी सही वक्त पर। तुम देख लो तुम्हें क्या करना। अंकिता, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गया था, मैं न जाने क्या करने जा रहा था, लेकिन मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है पुनीत, और से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैंने अपने पापा को बुला लिया, उनके साथ मायके जा रही हूँ अपने, और आज के बाद ना यहाँ लौटूंगी तक नहीं। बुला लेना जिस मर्जी को बुलाना है। अरे नहीं नहीं, मेरे को छोड़ के मत जाओ यार। अगर तुम ही इस घर से चली जाओगी तो मैं किसके सहारे इस घर में रहूँगा। मान तो यार मेरे से गलती होगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम ऐसे घर छोड़ के चली जाओ। प्लीज़ माफ़ कर दो, पहली गलती है, आइंदा से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अगर फिर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे मन में जो आए तुम वो कर लेना, पर प्लीज़ अभी रुक जाओ। और नौकरानी, तुम अपने पति की तरफ देखो, इसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। बाहर कमाता क्यों इंसान अपनी फैमिली के लिए, ताकि अपनी फैमिली अच्छी से रहे। अपने बच्चे की परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं सोचा होगा उसने, और पत्नी ऐसी निकली सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने मालिक के साथ मुंह काला करवाने लगी। अभी भी समय बीता नहीं है, जाके माफ़ी मांग लो अपने पति से, क्योंकि आने वाले समय में वही तुम्हारा साथ देगा। ये अमीर मालिक नहीं जो सिर्फ पैसों के रोब में तुम्हारे साथ कुछ भी कर रहा है। साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो साहब मुझे पैसों का लालच देते रहे और मैं इनकी बात मानती रही, और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं अपने पति को और अपने बच्चे को धोखा दे रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझसे माफ़ी मत मांगो, अपने पति से माफ़ी मांगो। अनुज, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनुज। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें भी धोखा दिया और अपने बच्चे को भी धोखा दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? पैसों की लालच में अंधी हो गई थी मैं। पैसों की लालच में आके मैंने साहब की सारी बातें मान ली। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर देना। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना यार, पूरी वीडियो देख लेना। प्लीज़ शेयर का बटन दबा दो, प्लीज़ सपोर्ट दिखा दो खूब सारा, शेयर कर दो वीडियो को, और खूब सारा प्यार दिखाओ, कमेंट करो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। लव यू ऑल, फॉलो कर लेना पेज को। लव यू।